बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जाकर लग रहा है कि प्रैक्टिस पूरी हो गई है ना? अब तो कहना भी नहीं पड़ता। कल तक क्या था, आप लोग जब कथा सुन रहे थे तो ना मुंह खुलता था ना हाथ उठता था, बार बार कहना पड़ता था। जैसे जैसे परमात्मा की कथा आप सुनने लगोगे तो भक्ति स्वयं अपने अंदर जागृत होने लगेगी। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत कल आपने श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा को श्रवण किया। सबसे पहले वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना किया। अभी तक तो आपने जितनी भी कथाएं सुनी, अब ये 7 दिन की भागवत कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। एक बार पांडवों ने एक मायावी महल बनवाया और अपने भाई कौरवों को बुलाते हैं। जो मायावी महल था उसका नाम था इंद्रप्रस्थ। तो जैसे दुर्योधन आता है, उसने मायावी महल को देखा परंतु उस महल को समझ ना पाया, और जब समझ ना पाया तो वो आगे बढ़ने लगा। अचानक पैर से पैर टकराता है। बच्चे थोड़ा शांति बनाए। सामने से द्रौपदी जी आ रही थी। दुर्योधन को जब देखा पैर से पैर टकराते हुए गिरते हुए, तो मुस्कुरा करके मुख से निकला, अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन को ये बात सुनकर अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन आता है मामा शकुनी के पास। अब मामा शकुनी से सारी बात बताई। मामा शकुनी ने कहा बस इतनी सी बात है, चलो मैं एक घृत क्रीड़ा खेलता हूँ जिसमें मैं पांडवों को बुलाऊंगा, और जब पांडव आएंगे तो उस खेल की बाजी मेरे हाथ में रहेगी। पांडव हारेंगे और जो चाहे इच्छानुसार तुम बदला ले लेना। क्योंकि दुर्योधन के अंदर अब बदले की भावना आ गई। पांडवों को बुलाते हैं, एक तरफ कौरव बैठते हैं, एक तरफ पांडव बैठते हैं। खेल आरंभ होता है। धीरे धीरे करके पांडव अपना महल इत्यादि सब हारने लगते हैं। अब देने के लिए खेल की बाजी पर कुछ भी नहीं है। पांडवों ने कहा अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ मैं हार गया हूं। उसी समय दुशासन था। उसने कहा अभी है ना? बोले क्या? बोले द्रौपदी। खेल की बाजी पर उनको लगा दो। एक बार तो पांडव सोचने लगे, परंतु मन में एक बात आया, हो सकता है इस बार मैं जीत जाऊं। खेल की बाजी पर द्रौपदी जी को लगा दिया, लेकिन द्रौपदी जी को भी हार जाते हैं पांडव। दुर्योधन ने आदेश दिया जाओ जाकर के द्रौपदी को भरी सभा में लेकर के आओ। दुशासन पहुंचा। उस समय द्रौपदी जी महल के अंदर थी रजस्वला में। ऐसी स्थिति में
रानियों वाले वेशभूषा नहीं पहनती, दासियां सेवा करती, महल के बाहर रानियां नहीं आती थी, वही अंदर सेवा चलता था। दुशासन पहुंचा, बाल को जैसे द्रौपदी जी का खींचता है, खींचते हुए बाल लेकर जब जाने लगा तो द्रौपदी ने कहा कि मुझे ऐसी स्थिति में बाहर मत ले चलो, बाहर राजा है, महाराजा है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, मैं ऐसे बाहर नहीं जा सकती। परंतु फिर भी दुशासन नहीं मानता। दुशासन द्रौपदी जी को बाल खींचते हुए जब लेकर आया, भरी सभा में खड़ा कर दिया। आज द्रौपदी जी भरी सभा में जब खड़ी होती हैं, सबको देखती हैं, पांचों पति सामने, भीष्म पितामह, द्रौपदी जी ने सबसे मदद मांगी। जब ये बात दुशासन से कहा गया कि द्रौपदी को निःवस्त्र कर दिया जाए, निःवस्त्र की बात जब कही तो द्रौपदी जी ने सबसे मदद मांगी। कोई मेरी लाज बचाओ, कोई मेरी लाज आकर बचाओ। लेकिन उस भरी सभा में कोई भी ऐसा नहीं था कि द्रौपदी जी की लाज को बचाने के लिए जाए। विचार करिए, जब मनुष्य के जीवन में दुख और कष्ट आता है तो हम भी इसी विश्वास में होते हैं कि कोई ना कोई मेरी मदद करेगा। अच्छे दिनों में हर कोई साथ होता है, परंतु बुरे दिनों में कभी कोई नहीं आता। जीवन में हमारे पास जब तक पद प्रतिष्ठा है, सम्मान है, इज्जत है, तब तो रिश्तेदार भी दौड़ दौड़ कर आपके दरवाजे आते हैं, दौड़ दौड़ कर मिलने आते हैं। परंतु जरा सा दुख क्या आया, रिश्तेदार भी नहीं साथ देते, जिसको हम हर दिन अपना मान करके पीछे पड़े हैं। कहते हैं ना कि हमारी जेब में चंद छेद क्या हुए कि सिक्कों से पहले रिश्तेदार खिसक गए। दुख के जरा सा हमारे ऊपर अगर जरा सा दुख आता है तो रिश्तेदार वाले भी पीछे, अरे इसके जीवन में दुख आया है, कहीं हमसे कोई मदद ना मांग ले। जब तक बराबरी का चलता है तब तक लोग आपके अपने बनेंगे, और दुख के ही दिनों में लोगों की पहचान होती है। अगर लोगों की पहचान करनी है ना तो पूरे जीवन नहीं कर पाओगे, लेकिन जरा सा दुख जीवन में आ जाए, अपने आप समझ में आ जाता है कौन अपना है कौन पराया है। आज द्रौपदी जी ने भी सबको पुकारा, सबको कहा, लेकिन कोई द्रौपदी जी की मदद नहीं करने आया। द्रौपदी जी समझ जाती हैं कि इस भरी सभा में कोई भी मेरी लाज नहीं बचाने आएगा। विश्वास और उम्मीद उसी समय समाप्त हो जाता है। कब? कहते हैं मनुष्य के जीवन में भी जब तक सब कुछ सुख होता है वो भगवान तक नहीं जाता, लेकिन कब जाता है? भगवान के धाम में समर्पित होकर। कहते हैं जब तक हमारे पास पैसे होते हैं, अगर कोई घर में बीमार होता है, रोगी होता है, तब भी लोग सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। विश्वास कहाँ आया? डॉक्टर के पास। 5 साल 6 साल दवा चल रही है, लाखों लगा रहे हैं, जब सब लग जाता है और अंत में एक विश्वास रहता है, जब तक डॉक्टर ये नहीं कहता कि इलाज मेरे हाथ में नहीं है। 5 साल बीत जाए, 6 साल बीत जाए, आप पैसे लगाते रहते हो, अंत में डॉक्टर कह दे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। सब धन देने के बाद अंत में जब दीनहीन कुछ हो नहीं रहता, तब प्रभु दरबार में जाते हैं। तब एक आस रहता है, अब वो भगवान है। सत्य में अगर पहले ही वही विश्वास होता तो डॉक्टर से तो इलाज करवाओ, लेकिन विश्वास इतना हो कि भगवान के धाम में भी जाते रहो, विश्वास जगाते रहो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कहते हैं अगर गोविंद कृपा कर देते हैं तब उस दिन से हमारे अंदर विश्वास आ जाता है।
जीवन में भगवान के लिए हम कुछ नहीं करते, अपने लिए सब कुछ करते हैं। भगवान कहते हैं, जैसे कहा गया है कि जीवन में पूजा पाठ करते रहो और अपने जीवन की कमाई का 10वां हिस्सा दान धर्म करते चलो। और जो दान धर्म नहीं करता, भगवान कहते हैं कि तू ऐसे मेरे हक का हिस्सा नहीं देगा तो मैं अपना 10वां ऐसे नहीं तो रोग दोष दे करके घुमाकर खींच लेता हूँ। जब आप रोगी हो जाओगे तो ऐसे तो नहीं दोगे, लेकिन जब लगा दोगे डॉक्टर को तो लो, भगवान कहते हैं 10वां सीधे सीधे नहीं दिए तो रोग देकर खींच लेते हैं। यानी भगवान अपना हक जैसे तैसे करके ले ही लेते हैं।